दोस्तों 5 फरवरी आज और ऐसे में लगातार मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज चल रही हैं। वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लोग अपने घरों से वोट कास्ट करने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं शंका जरूर पैदा कर रही हैं कि क्या खेल किया जा रहा है। और इस बात का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। जिस तरह की तस्वीरें अभी हाल ही में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, वैसी निकल कर आ रही है, वैसी ही सीटें, वैसी ही तस्वीरें कुछ अब मिल्कीपुर से भी निकलकर सामने आई है, जिसकी आशंका पहले ही अखिलेश यादव ने जताई थी। वो बात अलग है कि इस देश का चुनाव आयोग जब शेरो शायरी करने में व्यस्त नजर आएगा तो उनकी नजर यहां कैसे पड़ेगी। वो बात अलग है कि अपना कुर्ता साफ रखने के लिए, अपना कोट साफ रखने के लिए वो शेरो शायरी से लेकर विपक्ष पर तंज कसने से बाज नहीं आते। अगर वो इन तमाम चीजों पर नजर रख लेते तो यकीन मानकर चलिए लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी के तौर पर उनका नाम दर्ज हो जाता। फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा कर लगाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपको लगता है कि स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग सजग नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, इस व्यक्ति के लड़के का बयान सुनिएगा। ये बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। सर, हमको वोट डालने का मौका नहीं दिया रहा है। हमारा पर्ची में वोटर लिस्ट में नाम भी है, बट हमको डालने बोले आपका हमारे यहाँ से डिलीटेड है। बूथ संख्या इनकी है 353। यहाँ पर इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और इनका पर्ची भी है। तो इनकी पर्ची पर मोहम्मद सादाब लिखा है। मोहम्मद सादाब, चूंकि पहले मैं बता दूं जो रंग देखकर धर्म पहचान लेते हैं, नाम देखकर तो पहचान ही गए होंगे। मोहम्मद सादाब हिंदू तो नहीं है, मुसलमान है। और यही मैंने तस्वीरें पहले भी जब उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, तब भी खास तौर पर मैंने तस्वीरें अलग अलग जगह की और खास तौर पर कुंदरकी की दिखाई थी, कैसे मुसलमान वोटर्स को रोका जा रहा था। हर कोई जानता है मुस्लिम वोटर किसे वोट कास्ट करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर सबसे बड़ी तादाद किसी की है मिल्कीपुर सीट पर तो वो दलित वोटर्स हैं, उसके बाद आते हैं यादव और फिर आते हैं मुस्लिम समाज। तकरीबन 30,000 मुस्लिम हैं वहां पर। अगर एक मुश्त होकर ये समाजवादी पार्टी को या किसी भी एक पार्टी को, बीजेपी को, किसी को भी वोट देते हैं तो यकीन मानकर चलिए पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा। ये हर कोई पहले से जानता हो, बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि मुस्लिम वोटर जो है वो किसे वोट कास्ट करेगा। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, लिखा मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 353 पर प्रशासन द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा? मोहम्मद सादाब को वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है। अगला भी दिखा देता हूं। इनकी दाढ़ी टोपी देखकर आप पहचान जाएंगे कौन है। हाथ में वोटर आईडी कार्ड है, चेहरा मोहरा देखकर पहचान गए होंगे हम ये मुसलमान ही। अब ये क्या कह रहे हैं पहले इनको सुन लीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। बाप का नाम खलील है। खलील। तो क्या नाम नहीं आया? नाम नहीं है, बोले हाई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं। हाँ। अच्छा, और किसी का भी नाम कटा है यहाँ पे? वो फिर मैं नहीं मालूम, मैं सब अपना दिखाया। मतलब अभी गए थे वोट डालने? हाँ, वोट डालने गए थे। तो बूथ पे गए थे वोट डालने, तो वहाँ से वापस लौटा दिया आपको? लौटा दिया, बोले नाम ही नहीं था। पर्चे में नाम नहीं, वोटिंग लिस्ट में। हाँ। पर्चा घर पे नहीं आया क्या? घर पे नहीं है, घर पे यहाँ रहते हैं रुदौली में। हाँ। तो इनके हाथ में वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड का मतलब होता है इस देश के नागरिक भी हैं, वोट डालने का इनको अधिकार भी है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, इनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इतना सजग नजर आए। मैंने कहा ना, ये शेरो शायरी जो सड़क छाप शायरियां होती हैं उन्हें छोड़कर अगर अपने काम पर फोकस कर लिया जाता तो यकीन मानकर चलिए बहुत बेहतरीन चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना। हमें रात रात भर बैठकर, वो कहते भी हैं चुनाव आयुक्त हमारे देश के कि मैंने रात भर बैठकर शायरियां लिखी हैं, तो वो शायर बनने के मूड में ज्यादा नजर आते हैं। तो वो भाई साहब रात रात भर बैठकर शायरियां लिखते हैं। अगर रात रात भर बैठकर प्लानिंग तैयार करें तो निष्पक्ष चुनाव हो। और अगर उन पर इल्जाम लगा दिया जाए, कोई आरोप लगा दिया जाए तो सफाई देने में इस हद तक आ जाते हैं कि वो चुनाव आयुक्त कम बीजेपी के एक नेता एजेंट के तौर पर ज्यादा नजर आते हैं। अब देखिए, इनका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वोटर आईडी कार्ड है इनके पास, लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट, मिल्कीपुर विधानसभा के ग्राम टंडवा निवासी मोहम्मद अहमद का वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। चिन्हित कर मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटाना निंदनीय है। चुनाव आयोग संज्ञान ले। अब क्या संज्ञान लेंगे? आज पूरा दिन बीत जाएगा। क्या मोहम्मद अहमद जैसे लोगों के पीछे पड़ी रहेगी एक चुनाव आयोग कि आओ वोट बनाओ? नहीं ना, ये तो खेल पहले से ही तय किया जा रहा था क्या? ये सवाल उठना लाजमी है। अब देखिए, बुजुर्ग महिला है, इनको भी जरा सुन लीजिए क्या कह रही है। को नहीं भैया क्या कहे? नहीं कहे प्रधान। हाँ, प्रधान के छोटकना भाई वोट डलाइन है। वो ले गया अपना बटन दाबीन है। अच्छा, तो ये तो बंगाई का
दूसरे फोटो डाला था। तो बैठे रहे तो आप देखिए इनकी तरफ से किया गया। समाजवादी पार्टी ने ऐसे भी ट्वीट किया, लिखा मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर 39 में बूथ संख्या 375, 376 एवं 377 पर सत्ता समर्थक प्रधान द्वारा करवाया जा रहा फर्जी मतदान, बुजुर्ग महिला का वोट जबरन भाजपा के पक्ष में डलवाया गया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, मेरा चैनल आरोप नहीं लगा रहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा है, लेकिन बुजुर्ग महिला का बयान भी है जिसमें साफ साफ लफ्जों में बता रही है कि हाँ बीजेपी की तरफ वोट कास्ट करवाया गया था उनका। अब आप समझिए क्या है कि आप जाकर अभी जाइए सोशल मीडिया पर, इस वीडियो को पॉज करके, और आप जाकर बीजेपी के ट्विटर हैंडल को देखिए, कोई भी सोशल मीडिया उनको उठाइए। इतनी शिकायतें बीजेपी को नहीं है इस चुनाव से, और होनी भी नहीं चाहिए। जब उनके पक्ष में मतदान चल रहा हो, जिसके पक्ष में मतदान चल रहा होता है, उससे ज्यादा शिकायतें नहीं होती। समाजवादी पार्टी इतने सारे बयान, इतने सबूत लेकर आ रही है, लेकिन हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है, फिर मैं बताता हूं। शेरो शायरी लिखी जा रही है, ईवीएम पर शेरो शायरी, विपक्ष पर तंज कसने के लिए शेरो शायरी, लोकतंत्र की टहती हुई इमारत पर शेरो शायरी। ये सारे काम चुनाव आयोग बहुत शानदार तरीके से करते हैं। राजीव कुमार जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप बहुत बड़े शायर बनेंगे देश के। अब देखिए एक वीडियो और ट्वीट की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसमें बताया गया कि वहां पर यहाँ पर चुनाव जो पोलिंग बूथ बना है उसके पास ही बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं गाड़ियां वगैरह लेकर। इसमें लिखा है कि जो वीडियो है, पहले वीडियो देखिए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने लिखा कि मिल्कीपुर विधानसभा से नौवा ढाक गोटवारा में बूथ पर भाजपा का झंडा लगाकर बैठे हैं लोग, चुनाव कर रहे प्रभावित, संज्ञान ले चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। ये और वीडियो निकलकर सामने आई। कई और खबरें हैं जो केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से ही मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जाकर तलाशने की कोशिश की है। ऐसी ही शिकायतें बीजेपी की तरफ से इतनी ही गंभीरता से की जा रही मिल्कीपुर चुनाव को लेकर, तो हमें कुछ ऐसा खास नजर नहीं आया। खास तौर पर नाराजगी केवल और केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नजर आ रही है, और उसके लिए मैं मान लेता जो लिखी हुई चीज़ें हैं, हो सकता है वो झूठ भी हो, समाजवादी पार्टी माहौल क्रिएट कर रही हो, लेकिन जब वो सबूत के साथ, बयानों के साथ, चीज़ों के साथ सामने रख रहे हैं, तो इसमें बताना होगा ना। जो वोटर्स हैं वो आगे आकर बता रहे हैं, उनके ही बयान को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, तो इसको चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। अभी आपको दिखाऊंगा चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगा दिया वो सच साबित हो गया, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, कम से कम वोटर्स के बिना लोकतंत्र अधूरा हो जाएगा ना। हम और आप ही मिलकर तो सरकार चुनते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश होंगे नहीं होंगे, योगी होंगे नहीं होंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे नहीं होंगे, लेकिन चुनाव आयोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उनकी ही शिकायतों को बताता है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दिया तो उसके आधार पर कार्रवाई करने से बचता नजर आता है। ये गलत है ना। अब देखिए समाजवादी पार्टी ने एक और ट्वीट किया, मिल्कीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 52 और 61 पर ईवीएम खराब है, जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हो रहा है। फिर संज्ञान ले चुनाव आयोग, नहीं ले रहा चुनाव आयोग संज्ञान, कोई मतलब ही नहीं है। एक और वीडियो निकल कर आई, देखिए क्या कर रहा है प्रशासनिक अधिकारी, पूरा रेला देखिए। ये वीडियो 1, 2, अब पूरी अब आप गाड़ियों की तादाद बताता जा रहा हूं, जिन्होंने ये वीडियो बनाई उनके बारे में बताऊंगा उन्होंने क्या क्या लिखा, लेकिन पहले देखिए गाड़ियां आती जाएंगी, गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब इसको नहीं माना, 12, 13, 14, तकरीबन 14 से 15 गाड़ियां फर्राटा भरती हुई मिल्कीपुर में घूमती एक साथ नजर आई। अलग अलग होती तो समझ में आता, तो प्रशासन कितना मुस्तैद है। विनीत कुमार है, वो लिखते हैं मिल्कीपुर में प्रशासन की मुस्तैदी देखिए। जो वीडियो बना रहे हैं वो भी हैरान रह गए, एक साथ इतनी सारी गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन उनको ना ये पता लग पा रहा है कि कहाँ मशीन खराब है, कहाँ वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको ये पता नहीं लग पा रहा है कि वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है, फर्जी तरह मतलब किसी और को मर्जी कहीं और होगी। मैं ये नहीं कह रहा बुजुर्ग महिला की मर्जी समाजवादी पार्टी को ही देने की होगी, कहीं भी देने की होगी, लेकिन बीजेपी को वोटिंग कराई जा रही है, ये नजर इन लोगों को नहीं आ रहा है। एक और समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट क्या लिखा, मिल्कीपुर विधानसभा की बूथ संख्या 155 और 156 पर सूचना है कि समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं बनने दिए जा रहे। इस पर भी कहा कि संज्ञान ले लीजिए। संज्ञान कैसे लेंगे, आप पढ़िए प्रशांत टंडन का एक बेहतरीन ट्वीट। उन्होंने कहा दिल्ली का चुनाव राजीव कुमार का आखिरी चुनाव है, लेकिन अपने कार्यकाल में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा नष्ट करके रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में बदल डाला, विपक्षी पार्टियों की बात सुनने की जगह उन पर राजनीतिक हमले किए, पोलिंग के शेड्यूल बीजेपी की सुविधा के हिसाब से बनाए। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का भी बता देता हूं, हरियाणा में वोटिंग होनी थी, तय कर लिया, चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया, बीजेपी पहुंच गई कि इस तारीख को मत कराइए। चुनाव आयोग ने कहा जो हुकुम हुजूर, हम जब आप कहें तब कराएं। चुनाव की तारीख बदल दी बीजेपी के नेताओं के कहने पर। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, जो तारीख तय की गई उस तारीख पर चुनाव नहीं कराए गए, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने जाकर कहा इस दिन मत कराइए। उन्होंने कहा जो हुकुम हुजूर। तो 12 तारीख चुनाव आयोग, सोचिए चुनाव आयुक्त की इतनी ताकत नहीं बची कि वो सोच समझ के कोई फैसले ले पा रहे हैं। चुनाव आयुक्त में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है फैसले लेने का।
पूरा वो नहीं है कि जोर कि मैंने जो तारीख तय की बिल्कुल ठीक तारीख है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से हुक्म आया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हुक्म आया और उस हुक्म को तामील करने का काम चुनाव आयुक्त ने किया। और इन पर सवाल उठा दिए जाए तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, बार बार दबाव डाला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। साहब, ये सवाल तो आपसे पूछने होंगे क्योंकि आप इस देश के चुनाव आयुक्त हैं। कुर्सी छोड़ देते तो सवाल भी ना करते आपसे। नमस्कार।